मैं ड्रग्स लेता हूँ। कहाँ से लेते हो आप ड्रग्स? कहाँ से लाते हो? नरवाल काशीनगर से। नरवाल काशीनगर से। वो नशे में मुझे पता नहीं चलता नशे में क्यों ड्रग्स नशा ही ऐसा। मैंने भी शमशान घाट पे काम किए शक्तिनगर 5 साल। मैंने भी लोगों की सेवा की। 2-4 साल से ज़्यादा बिगड़ गया, नशे में आया तो ये मेरे से हालत हो गई है। तो जो चोरी किया था सारा सामान वो कहाँ रखा है? चोरी की जो कैसे कुछ का नशा कर अंदर लेकर जाया जा रहा है और जिस तरीके से सर कितनी बड़ी 3 बार लगातार गिरफ्तार किया और आपको बताते चले कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम जम्मू के चोरी को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर सैल्यूट कर रहा हूँ को साथ ही साथ जो कंसर्निंग एसडीपी है बाबू जी। आपने की चोरी? क्यों की थी चोरी? नशा लगा, ड्रग्स लगी है। जब हम ड्रग्स लेते हैं उसके बाद हमें पता नहीं चल रहा हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आखिरी स्थान है शमशान घाट और वहाँ पे चोरी कर रहे हो आप? पता नहीं चला नशे में। कितनी बार चोरी की है शमशान घाट में? ये मुझे कुछ पता नहीं नशे में क्या किया। आपने बस स्टैंड में लैपटॉप चुराया है? बस स्टैंड में आपने लैपटॉप चुराया है? बस स्टैंड में मैंने कुछ नहीं। आप अपने आप को बचाने के लिए नशा का सहारा ले रहे हो, अपने आप को बचाने के लिए कह रहे हो कि मैं ड्रग्स करता हूं, पता नहीं चलता है। भैया माइक नीचे जितने गोस्वामी लगे हैं ऐसी ये खाली नशे की वजह से मेरे से गलती होगी। मैं ड्रग्स लेता हूँ। कहाँ से लेते हो आप ड्रग्स? कहाँ से लाते हो? नरवाल काशीनगर से। नरवाल काशीनगर से। तो नशे की हालत में किया आपने सब कुछ? कितनी बार चोरी किया आपने वहाँ पे? मैं बोल रहा हूँ नशे में मुझे पता नहीं चलता नशे में क्यों ड्रग्स नशा ही ऐसा। और ऊपर से शमशान घाटों में लगे ये भी गोस्वामी है। ये नशे में मेरे से गलती हुई है। मैंने भी शमशान घाट पे काम किए शक्तिनगर 5 साल। मैंने भी लोगों की सेवा की। 2-4 साल से ज़्यादा बिगड़ गया, नशे में आया तो ये मेरे से हालत हो गई है। तो जो चोरी किया था सारा सामान वो कहाँ रखा है? चोरी की जो कैसे कुछ का नशा करी। ये इसी एरिया का रहने वाला है। अर्लियर यहाँ ही रहता था पर अब यहाँ नहीं रह रहा था। तो बड़ी के बाद जगह बदलता है। ये चोर तो अपनी आइडेंटिफिकेशन और अपना स्पेस तो छोड़ता ही है। सर विक्रम जी एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण आपसे करना चाहूंगी कि चेहरे को छुपाया क्यों जाता है? क्योंकि अगर आज आप पकड़ते हैं कल को छूट जाएगा तो जनता को क्या पता? अगर चेहरा दिखाएगा लोग सतर्क तो रहेंगे। ऐसे लोग कहीं भी घूमते नजर आएंगे, लोग पुलिस को इसमें जैसे मीडिया का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है क्योंकि इसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस भी आ जाती हैं। बड़े सोशल एनजीओस भी बीच में आ जाते हैं कि आप उसकी आइडेंटिफिकेशन को रिवील करते हैं। पर मेरा जैसे कि कई लोगों की सजेशंस भी थी कि इसमें चोरों जो कि एक लगातार इसी चीज़ों में एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है उनका जो चेहरा है वो पब्लिक को जरूर दिखाना चाहिए। पर इसमें देखते हैं हम अपने तौर पे क्या करेंगे। तो लगता है ड्रग्स एक बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से चोरी की बात है, क्राइम जो है लगातार बढ़ रहा है। ड्रग और चोरियां दोनों एसोसिएटेड ही हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम कुछ हद तक कुछ चोर्स हैं जो कि ड्रग करके ही चोरियां करते हैं। ड्रग पुलिस के लिए कितना चैलेंजिंग रहता है ऐसे लोगों को पकड़ना? ये काफी चैलेंजिंग रहता है क्योंकि ये अगर हमें ड्रग की हालत में मिले उसको पहले तो हमें उसको स्टेबल करना भी हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है। पुलिस की काबिलियत पर लगातार सवाल किया जा रहा था क्योंकि कहा जा रहा था कि 3 बार इसी चोर ने वहां पर अटेम्प्ट किया, सीसीटीवी कैमरा में ये कैद हुआ और मीडिया में काफी हाईलाइट हुआ था ये इशू और लगातार 24 से 36 घंटे के भीतर आपने इसे पकड़ लिया। इसमें पब्लिक की कॉपरेशन भी कहीं ना कहीं कमी रहती है। पब्लिक जैसे आपके सामने बोलेंगे पर हो सकता है कि पब्लिक हमें अप्रोच ही नहीं करे। और दूसरा नंबर कभी ये होता है खुल के सामने नहीं आएंगे। कोई अगर हम उनको कोई इसमें अगर चोरी हुई है तो एप्लीकेशन मूव करेंगे या फिर एज अ विटनेस तो पब्लिक इसमें कॉपरेट नहीं करती है। अभी इसमें देखेंगे, इसका मेडिकल करवाएंगे तो पता चलेगा। लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, लोग चोरी की रिपोर्टें करवाते हैं कि नहीं करवा रहे, लेकिन चोरी जो बढ़ रही है इसमें व्हीकल जो लगातार जिसमें गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, इन्हें चोरी की जा रहा है। इसमें कैसे देखते हैं, क्या आपको लग रहा है किस वजह से चोरी बढ़ रही है? जो व्हीकल की चोरियां हैं खासतौर पे 2 व्हीलर्स की चोरियां, उसमें ये ऑब्जर्व किया गया है कि लोग खासतौर पे शहर के जो लोग हैं वो स्कूटीज अपनी पार्क करते हैं या मोटरसाइकिल पार्क करते हैं तो उसकी चाबियां उसमें इंटैक्ट रखते हैं और कोई सब्जी लेने के लिए चला जाता है, कोई शॉपकीपर के पास चला जाता है
और पीछे से कोई उनकी गाड़ी डे लाइट में ही ले लेता है। तो उसमें एक चीज हमारी भी एक सजेशन है लोगों से कि आप कृपया जब भी आप जाएं तो आप अपनी चाबियां अपने साथ ले जाएं, उससे भी चीजें कुछ हद तक अवॉइड होंगी। अभी इसे चोर को पकड़ने में किसे श्रेय देते हैं आप? इसमें 2-3 टीमें बनाई थी और इसमें जो इंचार्ज चौकी अफसर हैं उनको मैंने लगाया था इसी टास्क के लिए। श्रेय तो पुलिस टीम को एज अ होल भी जाता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। जनता से क्या कहेंगे जो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, ऐसी ही चोरियां जब होती है लगातार जनता का विश्वास डगमगाता है, उन लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, जनता का विश्वास पुलिस पे है और हमेशा रहेगा। और क्योंकि फिर आ जाता है इसमें ये है कि क्योंकि पुलिस के लिए एक चोर को आइडेंटिफाई करना और उसको पकड़ना ये अपने आप में ही बड़ा चैलेंज रहता है। पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर के अलावा हम यही चाहते हैं कि एक तो आप अगर आप खुद भी अपनी सिक्योरिटीज और उन चीजों पे गौर करेंगे, सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे तो हमें काफी हेल्प हो जाएगी कि किस तरह की कोई चोरी होती है तो उसको हम चोर को एटलीस्ट आइडेंटिफाई करते हैं।